श्री कृष्ण भगवान सोचे कि अपने बड़े भाई बलराम को शांत कराने का यही एक तरीका है, क्यों उसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली जाए। परंतु बलराम किसी की बातों में आने वाले नहीं थे और उन्होंने वही निर्णय लिया जो उन्हें उचित लगा। उन्होंने कहा कि कलुषित वार पहाड़ से टूटित यह देह, जीता तो दुर्योधन ही है, इसमें क्या संदेह। प्रिय शिष्य की देखकर पीड़ा, नेत्रों का जल गया छलक, रक्त से अपने छलधर ने फिर दुर्योधन का किया तिलक। अर्जुन और कृष्ण भगवान की विनय अन्वय पर भीम को जीवन दान दिया। गदा उठाकर अपनी कंधे पर छल भर ने प्रस्थान किया। अब बलराम तो चले गए और उस वन में सरोवर के किनारे सिर्फ श्री कृष्ण भगवान थे और पांडव थे और भूमि पर घायल दुर्योधन था। उसकी जांघें टूट गई थी और रक्त प्रभावित हो रहा था, परंतु विजय श्री का तिलक उसके माथे पर था। शीर्षक भूमि पर दुर्योधन पहुंचा शिला के ऊपर, राजा की भांति आसीन हुआ। हर्ष भाव था मुंह पर, आभा थी नेत्रों में उसके, थी कुरुवंश की साख। माधव से सटकर पांडव देख रहे आवक। एक राजा की तरह शिला में बैठकर दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि वे ज्येष्ठ है, क्योंकि वे पहले गर्भ में आया था। दरअसल हुआ ये था कि कौरव की मां गांधारी गर्भवती तो हो गई थी, परंतु उसके प्रसव का समय समाप्त ही नहीं हो रहा था। इसलिए अभी रोकर अपने हाथों से अपने पेट पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिससे अकाल प्रसव के रूप में एक मांस का टुकड़े ने जन्म लिया। वेदव्यास ने बताया कि इस मांस के टुकड़े में जीवन है। फिर आचार्य के बताने पर उपाय के अनुसार उस मांस के टुकड़े को 101 भागों में विभाजित किया गया और हर एक टुकड़े को एक घड़े में डाला और हर घड़े को गाय की घी से भरकर बंद कर दिया गया। कुछ समय के बाद एक घड़े को तोड़कर दुर्योधन बाहर निकला। उसके बाद उसका भाई दुशासन, फिर अन्य 99 भाई और अंतिम घड़े से शिशु कन्या बाहर आई, जिसका नाम दोसाला था।